पहली कॉल हम लेते हैं। कौन? जो ना हमारे यहाँ होते नहीं है ना, कोई भी आना नहीं चाहता भजनों में। शायद आप आते तो आपसे हाँ आस पाते। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी हम एकादशी पे खाटू श्याम जी कीर्तन कर रहे हैं, वो आपके द्वारा कर सकते हैं। अच्छा, तो वो कैसे होएगा? वो मैं आपका नंबर नोट कर रहा हूँ, अपनी टीम को कहूँगा, आपसे बात करेंगे, आपको यजमान बना देंगे। अच्छा जी। ठीक है, तो हमें वहाँ पे आना पड़ेगा क्या? बिल्कुल आना पड़ेगा। आपको आने का भी खर्चा भेजेंगे हम। अच्छा भैया जी एक भजन सुनाना चाहती थी आपको। आप सुनाना चाहते हो? हाँ। जी बताइए। हार गया हूँ कहते कहते, हार गया हूँ कहते कहते, मेरी नहीं सुनते हो बाबा, मेरी नहीं सुनते हो। दुनिया को अजमा कर देखा, सारे रिश्ते मतलब के। दुनिया को अजमा कर देखा, सारे रिश्ते मतलब के। जब तक जेब में 2 पैसे हैं, रिश्तेदार है तब तक के। जब तक जेब में 2 पैसे हैं, रिश्तेदार है तब तक के। मर ना जाऊं कहीं रटते रटते, मर ना जाऊं कहीं रटते रटते, मेरी नहीं बाबा, मेरी बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। तो ये संबल से जुड़े हैं, जो कि कीर्तन करवाना चाहते हैं अपने संबल में, जो हम मंगलवार का यहाँ करते हैं, क्योंकि मंगलवार के कीर्तन में लगभग 500 लोग हमारे पास फिक्स हैं जो आते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया। कौन बोल रहे हैं? भैया मैं अक्षित बोल रहा हूँ जम्मू से। कैसे हो अक्षित जी? ठीक हूँ भैया। बेटा आपका आपका क्या हाल है? पिछली बार भी फोन आया था। हाँ भैया, आपको याद है? हाँ तो बेटा और किसी को भी करने दो ना, ताकि सबकी बात हो सके। हाँ जी। ठीक है, जय हाँ श्री जी। श्याम। भैया आप जम्मू कब आओगे? मैं जल्दी आऊँगा जम्मू। ठीक है। तो ये जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जी कौन बोल रहे हैं? मैं ज्योति कुमारी बोल रही हूँ बिहार से। बिहार से रितु जी? जी नहीं, ज्योति। जी कुछ कहना चाहते हैं श्याम बाबा के बारे में, या कुछ पूछना चाहते हैं? जी नहीं, बस आज मैं पहली बार कॉल लगाई हूँ और पहली बार में ही लग गया। जी और मैं आपके थ्रू ही कुछ दिन पहले श्याम बाबा से जुड़ी हूँ। जी और इंस्टाग्राम को देखा था। जी 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 कुछ ऐसा अनुभव हुआ बाबा से जुड़ने के बाद कि कुछ पॉजिटिविटी या कुछ ऐसा बदलाव एकदम से? हाँ, अभी मैं ये नहीं बता सकती, लेकिन हाँ उनसे जुड़ने का भी बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ दिनों बाद मेरी वहाँ से टिकट, वाह खाटू श्याम की, वाह वाह वाह। तो मैं वहाँ जरूर आऊंगी। जी जी ज़रूर आइए, बाबा आपको जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे दर्शन दे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिहार से हमारे साथ जुड़े, जिनका बुलावा आ गया खाटू का। हेलो। हेलो। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। भैया कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? भैया मैं दिल्ली से तिलक नगर से जतिन बोल रहा हूँ भैया। जी जतिन जी, कुछ कहना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं? भैया आपका नहीं है, मित्र जी बोल रहे हैं। जी बोल रहा हूँ। भैया मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपकी कृपा से भैया हमारा घर चलता है। श्याम बाबा ने ही, आपने ही हमको श्याम बाबा से ही जोड़ा दिया। हमें बहुत अच्छा लगता है भैया। पूरे दिन की शुरुआत ही हमारी आपके भजनों से ही होती है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद जतिन जी। और भैया अगर आपकी ही राहों पे, जैसे जैसे आप कहते हैं कि भजन की ही राहों पे हम लोग चलते हैं, आपकी कृपा से ही और बाबा की कृपा से ही सब कुछ, मतलब सब कुछ हुआ आज। ये बाबा करने वाले हैं। धन्यवाद भैया। अब अपना फर्ज बनता है हम आगे लोगों को जोड़ें। बिल्कुल बिल्कुल भैया। बस एक ही इच्छा है, वो बाबा जल्दी पूरी करेंगे भैया। फिर हम आपका कीर्तन चाहते हैं कि एक बार हम आपको अपने घर बुलाएं। ज़रूर ज़रूर आऊँगा। बाबा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जतिन जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय श्री श्याम। तो ये दिल्ली से जुड़े हैं। जय श्री श्याम। श्याम जी। जी कौन बोल रहे हैं? मानसा तो मुकेश मित्तल जी। मुकेश मित्तल जी मानसा से, कैसे हैं आप? हाँ जी बढ़िया जी। कुछ कहना चाहते हो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਦੇ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਨੇ। वाह जी वाह, वाह जी वाह।
ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਾਉਣ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਈ ਜਾਣ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾ ਰਹੇ। थैंक यू आप मुकेश। मानता हो? हाँ मैं आऊँगा जी, मुकेश जी मानसा आऊँगा जी। ठीक है जी, थैंक थैंक यू यू। थैंक यू। ये मानसा से जुड़े हैं। जय श्री श्याम। person you are speaking with हमें होल्ड पे कर दिया किसी ने फ़ोन मिला के। थैंक यू भाई, क्योंकि लाइव चल रहा है और ऑलरेडी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जय श्री श्याम जी, कौन साहब बोल रहे हैं? हेलो। जी जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं साहब? संदेश कुमार शुक्ला। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? कानपुर। कानपुर से बोल रहे हैं। क्या नाम है साहब आपका? जी। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार शुक्ला। अवधेश जी कुछ कहना चाहते हैं यहाँ श्याम भक्तों से, या खाटू श्याम जी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? हेलो। सिग्नल का इशू है। जय श्री श्याम। हेलो। जय श्री श्याम। हेलो। हेलो। हाँ। हेलो। हाँ जी, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जी कौन साहब बोल रहे हैं? हम सतीश कुमार। कहाँ से? कलकत्ता से। कलकत्ता से। कुछ कहना चाहते हैं साहब यहाँ श्याम प्रेमियों से? कहना चाहता हूँ भैया कि देखो बीमारी हो गया था 2022 में। हाँ। कैंसर का बीमारी हो गया था। आपका भजन सुने हारा हूँ बाबा। हारा हूँ बाबा सुन के हम लोग का यहाँ पर कलकत्ता में आपका श्याम मंदिर है, वहां पर गए, वहां जाके गाना गाए भगवान के सामने और खूब रोए। जब मेरा रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट में मेरा कुछ नहीं निकला, डॉक्टर बोला सब ठीक है। जय हो। चमत्कार से। जय हो जय हो जय हो। तो अभी आपको हम लाइव देखे तो इसलिए आपके नंबर पे फोन लगा तो आपका फोन लग गया। हमें तुम्हारे भालोबाशी। मेरा मेरा नाम है सतीश कुमार साहू। सतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और अपना अनुभव शेयर करने के लिए। ये कार्यक्रम कैसा लगा आपको हमारा? अरे अरे हम आपको क्या बोले, हम आपका मतलब हम नहीं भूल पाएंगे आपको, बाबा को। आप लोग का चमत्कार से मतलब मेरा जिंदगी बन गया है। जय हो जय हो। बस आप प्रसन्न रहिए। 4 अक्टूबर को हम लोग आप खाटू जाएंगे। हम लोग का यहाँ से जो मंदिर है जो श्याम बाबा, वहाँ से हम लोग को लेके जा रहा है, मतलब आप श्याम बाबा मंदिर खाटू। कहाँ? घुसड़ी धाम से? कहाँ से? कुसली से नहीं, आपका हम लोग का खिदिरपुर में है। खिदिरपुर। अच्छा खिदिरपुर में। हाँ हाँ हाँ। खिदिरपुर में श्याम धाम है। जय हो। तो वहाँ ये अच्छी बात है। तो हम लोग आएंगे बिल्कुल। मेरा भी थोड़ा कार अच्छा नहीं चल रहा है। हमको पता है बाबा का द्वार में आने से मेरा सब ठीक हो जाएगा। देखो उससे पहले ठीक हो जाएगा। अभी अक्टूबर में 3 महीना बचा है। हाँ। वो तो 3 मिनट में काम बना देता है भैया। वो तो 3 मिनट में काम बना देता है। चिंता मत करिए। जिस दिन 4 अक्टूबर को जाएंगे ना, जी उस दिन आपका काम बहुत अच्छा होगा। आप धन्यवाद करने जाओगे, मेरी बात लिख लेना। जी 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 जी। सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे। काम बनाएंगे। काम बनाकर फिर तुझको खाटू बुलवाएंगे। तो बुलवाएंगे। तो वो बुला रहा है तो इसका मतलब पहले काम बनाने वाला है। जी जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। जय श्री ठीक श्याम। ठीक। जय श्री श्याम। कलकत्ता से जुड़े हैं, जिनका कहना है कि कैंसर आ गया था रिपोर्ट में, और फिर मंदिर में जाके भजन गाया और वो रिपोर्ट चेंज हो गई। हेलो। हेलो। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी कौन साहब बोल रहे हैं? सर, मैं बात कर रहा हूँ, अरुण कुमार बात कर रहा हूँ, जिला फिरोजाबाद से। जी कुछ कहना चाहते हैं अरुण जी श्याम बाबा के लिए या अपने लिए? मैं आपके माध्यम से श्याम बाबा से जुड़ा हुआ हूँ और मैं एक व्यक्ति में ज्यादा मेरी उम्र भी नहीं है, बस जब से मैंने आपके भजन सुने ना कन्हैया जी, बस मैं बता नहीं सकता, बाबा श्याम का दीवाना हूँ। और आपकी वजह से मैं बाबा श्याम को जान पाया, समझ पाया। बेहद खुशी होती है जब भी आपका एक वो भजन है, आ रहा हूँ भावा बस तुझ पे भरोसा है, वो भजन बस आंखों में आंसू दिला देता। जय हो जय हो। बस आप प्रसन्न रहिए, बाबा खूब कृपा करे। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र अभी 22 साल की है। वाह वाह। आपका भविष्य उज्जवल हो और आपके सारे श्याम के दर्शन पाने की बहुत इच्छा है, पर मैं कुछ मजबूरियों के कारण नहीं जा पाता हूँ वहाँ पे। क्यों? जब भी मेरा दिल करता है तो आपके गाने सुन के मैं वैसे तो मुझे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन अगर आप बता सकते हैं तो कोई ऐसी मजबूरी कि किस कारण से नहीं जा पा रहे तो हम कुछ हल कर सकते हैं।
मैं इतना ऐसा मैं मेरे परिवार की जिम्मेदारियां कुछ और इतना मैं कमाता भी नहीं हूँ कि मेरे पास इतनी बजट हो कि मैं वहाँ जा सकूँ अभी। आपका बहुत हमें दिल करता है। आप कहाँ रहते हैं? मैं कन्हैया जी फिरोजाबाद जिले में रहता हूँ। फिरोजाबाद। हाँ जी। कितने लोग हैं आपके परिवार में? मेरे परिवार में है 10 लोग हैं करीब। 10 लोग हैं। तो अगर आपको गाड़ी घोड़ा सब भेज दें तो चले जाओगे? जी बिल्कुल। हाँ हाँ, बाबा का शाम का आशीर्वाद समझ लूंगा उसके तुम। ठीक है। आपका गूगल पे नंबर इसी पे चलता है? जी ठीक है, हम बात करेंगे, हमारी टीम आपसे बात करेगी। जी 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 जी। ठीक है, आप जाके आइएगा। गाड़ी भेजेंगे या? मित्तर जी एक लाइन बस बाबा से मेरे वो वाली सुना दीजिए। मेरी पसंदीदा लाइन है, हारा हूँ बाबा। चलिए सुन लीजिए, आप सभी श्रोताओं के लिए है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को सांवरिया तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। ठीक है, धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्री श्याम। जय श्री कृष्ण। तो ये जुड़े हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम कन्हैया जी। जी, कौन साहब बोल रहे हैं? मैं रचित बोल रहा हूँ अम्बाला कैंट से। आपसे पहले ही बात हुई थी जब आप अम्बाला में कीर्तन करने आए थे ना। जी जी, क्या नाम बताएं सर? रचित बंसल। जी रचित जी, कुछ कहना चाहते हैं या श्याम प्रेमियों से कुछ बताना चाहते हैं? देखो, श्याम के प्रेमी हैं हम, और श्याम जी के बारे में तो आप जितनी मर्जी बात करवा लो तो थकते नहीं हम। वाह वाह। तो बस आपकी उस दिन बात याद आ रही थी, मैं आगे बैठा हुआ था अपने दोस्त के साथ। हाँ तो आप एक वो चरणामृत की हाँ, कहानी हाँ, बता रहे थे कि हाँ, चरणामृत का महत्व क्या है। जी। पहले सिर में लगता था, अब जी। पीने का ट्रेंड आया। जी तो मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हंस रहा था आपकी वो बात सुन के ना। मुझे हाँ। ये नहीं पता कि वो किसका आपने नाम लिया, कि उन्होंने कहा हाँ कि भाई सिर पे लगाने से इतना हो जाता है तो पीने से तो पता हाँ, नहीं क्या हो जाएगा। हाँ। तो मैं हंस रहा था, मेरा दोस्त बोला ऐसा क्यों? मैंने गले में ना 3 बाण का निशान धारण कर रखा है। हाँ तो मैं हंस रहा था, कह रहा क्या हुआ? मैं कहा देख, मैं तो ये सोच के धारण किया था कि गाड़ी पे तो चलो मैंने लगा रखा है। हाँ। तो मैंने कहा शायद मैं भी नहीं चलता तो इसको धारण करने से मैं भी चलना शुरू हो जाऊं। तो मैं वाह। इतना हंस रहा था। वाह। तो मैंने कहते कथा मैच कर गई, देख हाँ बराबर मैच कर गई। हाँ। और मेरी माता जी तो जब भी बात होती है ना, तो वाह, मैं वाह। परसों ही जाके आया हूँ। वाह। तो शुक्रवार को हम रचित गए जी, थे दिन शनिवार। बना दिया आपने मेरा, ऐसी बात बता के मुझे। नहीं, आपको एक और बताता हूँ। नहीं तो आपको बताता हूँ, आपकी और मेरी बात में ना बहुत सारी सिमिलैरिटी है। मैं हाँ। आपको एक पहली बार की बताता हूँ, जब मेरे को पहली बार ना हाँ। प्रेमी लेके गया इधर शाम। हाँ तो अभी कई बार मैं अपनी मम्मी जी को बोलता हूँ, मैं कहा मम्मी जी मैं ना प्रचार का शिकार नहीं हूँ, समझना मेरी बात। कई लोग बोलते हैं ना कि प्रचार के शिकार हो गए, आजकल चल रहे हैं। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मैं कहा मुझे मिले हैं लेट, तो आपकी और मेरी बात ना हर चीज पे मैच करती है। तो मैंने कहा जी जवाब मिलता है। मुझे मेरे मन में सवाल आया, आपकी एक रील आई थी, मैं कहा यार भाव आया मन में। मैंने कहा क्यों मम्मी? वहां पे ना नक्षत्र में ना वो आ जाती है, करंट आ जाता है जाते ही। जिसका कॉल नहीं भी आता उसका भी कॉल आना शुरू हो जाता है, वहां पहुंचते ही है। हाँ। और मैंने कहा मैं वहीं ले लूं क्या घर? तो मम्मी तो कहती कह रही अब मैं क्या बताऊं उसके बारे में। 2 दिन के बाद आपकी रील से जवाब मिला कि वहाँ वो रहने का स्थान नहीं है, वहाँ पे एक के राजा वही है। आप हार के आए हो, आपको जिता के भेजेंगे और अब अपना कर्म करो। हाँ हर यही सवाल का जवाब मिलता है आज बहुत सारे ना एस्ट्रोलॉजर्स ने अपनी एस्ट्रोलॉजी की एक नहीं। मिनट रुकूंगा, आपको एस्ट्रोलॉजी की भी बात बता दूं। हाँ। मेरे को 2 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी में। मैं पहले बिलीव करता था, वो छोड़ दिया। हाँ। तो जो भी मेरी कुंडली देख लेते हैं ना, उसकी माथे में तरेरे पड़ जाती है। तो मैं बड़े विश्वास से मम्मी को ये बोलता हूँ, नहीं आपकी बात देखना मैच करेगी बात। हाँ। मैं तो आपकी रील पे बाद में पहुंचता हूँ। हाँ। जो सुनने को मिलता है। हाँ। मैं अपनी मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी हमारी कुंडली में तो साक्षात प्रभु श्री श्याम बैठे हैं। मैंने कहा ये ग्रह नक्षत्र हमारा क्या बिगाड़ेंगे? और वही आपकी एक रील आई, कह रहे वो दिखाने गया हाथ, भाई जरा चेक करियो, भाई जरा चेक करियो। जो आपकी बात बोलती है वो बराबर मैच करती है। नहीं, देखो हर विद्या अपनी जगह काम करती है।
ऐसा मैं तो देखो आपको बताता हूँ, मैंने तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, कोई ज्ञान नहीं लिया, पर पता नहीं ये इन्हीं का दिया हुआ ज्ञान है, कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया मुझे नहीं ये पता। आत्मसात हो और जाता है भाई, ये आत्मसात हो जाता है। अब यही जब समझ हम लो। जब हम किसी, अब सिंदूर लगाते हैं हनुमान जी को, लगाते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, तो क्या वो सिंदूर अपने हाथ में नहीं लग जाता? बिल्कुल लगता है। तो भगवान के तो हमने लगा दिया, तो हमारे हाथ पे भी लगा रह गया। बताता हूँ आपको, तो इसका मतलब आपको एक और बात था, जब मेरे को पहली बार प्रेमी लेके गया ना, हाँ, तो मैं आपके बारे में इतना जानता नहीं था ना, मुझे पता था, और हम प्रचार से तो गए नहीं। तो पहली बार मैं गया और हम ना सामने से दर्शन कर रहे थे, मतलब वो मेरा तीसरी बार था, बट कष्ट में पहली बार प्रेमी हाथ पकड़ के लेके गया मुझे। मैं चला गया, तो मैं सामने से दर्शन कर रहा, मेरी आई साइड अब वीक है, पहले वीक नहीं थी। मैं आंख मली 2-3 बार। अच्छा, वो प्रेमी था, उसकी अपनी स्टोरी है, उसके कर्जे माफ हो गए सारे, तो काफी मोटा कर्जा था, वो लेके गया था मुझे, कह रहा चल चले। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने कहा दर्शन नहीं हुए कैसे चला जाऊं मैंने कहा मुझे कुछ दिख नहीं रहा। उसने 3-4 बार बोला मुझे रास्ते में, कहने का भाई ऐसा है तो साइड रुक जा। मैंने कहा मैं तो दोबारा चक्कर लगा के आऊंगा, मैंने कहा ये वरना सिद्ध नहीं होगा। और जब मैं अगले दिन घर आया, आपकी रील देखी, क्या आपने कहा जी वो पहली बार में टेस्ट लेता है ये। तो अब बिल्कुल बराबर बात थी। मैं दोबारा घूम के गया, मैंने कहा मम्मी की लो बात मैच कर गई। नहीं ठीक है। तो ये एक्चुअली बाबा को जो सच्चे मन से सर्वस्व मान लेता है ना, हाँ जी, फिर उसका हर चीज मैच हो जाती है उसके साथ। पता नहीं और बस आप मिसमैच वो उन लोगों की होती है जो उसको मैच ही नहीं कर पाते। वो मैच नहीं कर पाते, पता क्या भाव नहीं वो है। मैच खेलने जाते हैं, वो मैच खेलने जाते हैं, मैच करने नहीं हाँ, जाते। पता क्या पेशेंस की भी बात है, लोग ना छोड़ देते हैं बीच में। अभी मेरे पास पिछले 4 महीने से थोड़ा टफ टाइम चल रहा है, और बीच में जैसे मैंने आपको बताया था कि भरोसा भी हिला, फिर बीच में एक अंकल आके कंधा थपथपा के चले गए, आज तक वो अंकल नहीं मिल रहे मुझे। ठीक बात है, ठीक बात है। ऐसा ऐसा ही। कैंट में से निकलता हूँ कि अंकल मिल जाए, अंकल मिल जाए, अंकल नहीं मुझे मिल। नहीं वो सच में तो कोई ना कोई कृपा जब होती भी है। जाता हूँ कुछ ना कुछ। अच्छा देखो, प्रसाद का भी आपको मैं तो बताता हूँ, अब भाव समझना। मैं प्रसाद ले मंदिर के बाहर से, तो मन के तब तो ऐसे भाव नहीं थी, धीरे धीरे भाव बनने लग गए, बढ़ गए। मैं ना घर से बनवा के लेके जाता हूँ प्रसाद, क्या थोड़ा सा। तो मैंने कहा त्रिलोकी नाथ है, मैं कहा इनको क्या मैं ये 100 रुपए का कबाड़ चलाऊंगा। मैं ये नहीं हो सकता। तो इनके लिए बकायदा मैं घर से थोड़ा सा प्रसाद बना के, और जितनी बार भी मैं प्रसाद लगाता हूँ मुझे प्रसाद में कुछ ना कुछ देके भेजते हैं। नहीं ठीक बात है ये। तो बस पेशेंस रखी हुई है, मुझे ये पता है कि चीजें चलेंगी, कोई बात नहीं, टफ टाइम है वो भी निकल जाएगा। थैंक यू रचित जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। बहुत बहुत ये कार्यक्रम ठीक लगा आपको, अच्छा लगा? मैं तो कह रहा हूँ आप मुझसे 6 घंटे बिठा के श्याम जी के बारे में बात करा लो, मैं आपको इतने केस बता दूंगा। वाह जी वाह, थैंक यू रचित जो जी। ठीक है कन्हैया जी, ठीक है। तो ये अम्बाला से जुड़े हैं, जो कि बाबा से कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, और इस तरीके की कनेक्टिविटी हो जिसमें वहम ना हो। जय श्री श्याम। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप कॉल करें तो प्लीज़ स्पीकर पे ना डालें। हेलो हेलो, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया। जी जय श्री श्याम। कौन बोल रहे हैं? मैं रितु बोल रही हूँ, रीता देवी, रितु शिमला से। शिमला से। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? वाह जी वाह, आप शिमला में भी श्याम बाबा को मानते हैं? भैया मैं क्या बोलूँ आपको, मैं मतलब कि बोल ही नहीं पाऊंगी। तो 2 साल हो गया हमारे को आपसे जुड़े हुए। हाँ हाँ जी, मेरा बेटा गया था वहाँ पे, जिम में गया था, और उसने ना आपका भजन सुना था एक। जिम में? कारो, हाँ जिम जाता है वो। तो उसने भजन सुना, कारोबार मेरो बालाजी चला। हाँ। और फिर वो आके बोलता मम्मा ये वाला भजन सुनो, मेरी छोटी सी शॉप है, बुटीक है मेरा। अच्छा। तो हाँ जी, तो वो यहाँ आया, उसने मेरे को बोला मम्मा ये, और पता नहीं कैसे मतलब आप आगे मतलब फिर आपसे जुड़ के इतनी खुशी हुई। मैं बेटे को बोलूं देखो बेटा मैं टॉप फैन बन गई। तो नहीं अभी आप रोइए मत, देखिए हमारे फैन रोते नहीं है, और आप तो टॉप हो। हाँ जी भैया जी। फिर अभी आप गाड़ियां लेके गए थे। हाँ। तो तब भी मैंने फोन किया था, मतलब मेरा मन था कि मैं आपके साथ जाऊं। तो अभी 21 सितंबर को हम एक बस लेके जाएंगे चंडीगढ़ से। हाँ जी खाटू श्याम जी, मेरा जन्मदिन है। हाँ जी तो मैंने सुन लिया। आपका नंबर लिख रहा हूँ मैं, मेरे ऑफिस से आपको फोन आएगा। हाँ जी आपके परिवार के कितने लोग जाना चाहते हैं आप बता दीजिएगा। मेरा बेटा भी बहुत मानता है, मतलब हम
मैं तो मानती हूँ, मेरी हम 6 सिस्टर थे, मेरी बहनें भी मतलब सब मानने लगे कन्हैया भैया। जहाँ भी जाती हो ना, एक कदम अभी भी इस टाइम भी दिन रात आपके ही भजन चले होते मेरी शॉप पे। बहुत बहुत और पता नहीं धन्यवाद। क्या, आज तो मेरे लिए बहुत मैं बड़ी बात बहुत है, खुश मेरे हूँ। मेरे आज लिए बहुत बड़ी बात है कि शिमला में मेरे भजन सुने जाते हैं। आज मैं आपको ये बताऊं कि आज पता नहीं कितनी खुशी, मैं ऐसे ही अभी बैठी थी, श्याम बाबा जी आज भैया से बात करा दो। मैं हाँ जी, मैं जब आपको पता है खाटू श्याम हम गए थे, पहले एक ही बार गए हैं, तो आपका कीर्तन था पंचकुला में। मैं बोलूं हे बाबा जी आज बस ही खराब हो जाए, यहाँ पहले मैं भैया से मिलूं फिर मैं आगे जाऊं। आप हमारे लिए क्या है, मैं क्या बताऊं आपको। आपने तो मैं आपका छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, जो बनाना है वो बना लो। छोटे भाई, हाँ, छोटे भाई, छोटा भाई ठीक छोटे हो, भाई। आप मेरी बड़ी बहन है। और वहीं से हाथ हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो, क्योंकि मैं तो नीचे हूँ, चंडीगढ़ हूँ, आप शिमला ऊपर हो, तो हाँ ऊपर जी, से नीचे आशीर्वाद आ जाएगा। हाँ जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है। और आज पता नहीं मतलब आज इतनी खुशी हुई ना कि आपसे बात, मैं आपसे मिलने आऊंगी। बेटा आइए बोलता है मम्मा आइए, मैं ले चलूंगा आपको। बिल्कुल आइए, आप चंडीगढ़ मैं हो, आऊंगी, मोहाली जरूर में आऊंगी। मंगलवार को होता हूँ मैं, तो हाँ आप जी, कभी भी मंगलवार को आए, चंडीगढ़ मिलता हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। जी, आज भैया मेरे को बहुत खुशी खुश हुई, 2 रहिए। साल। हाँ जी, बहुत खुशी हुई आपसे बात होगी। थैंक यू आपके दीदी, तो आपके बहुत भजन सुनती हूँ मैं बहुत। बहुत और बहुत। इसी उससे आगे आगे अब रखो मैं चलिए। आपसे मेरी बात हुई है ना, तो अब मैं हाँ एक जी, भजन भी लिखूंगा कि शिमला की ठंडी हवा, तू खाटू हाँ चल जी। जा। थैंक यू हाँ, भैया, थैंक यू, थैंक जय श्री यू। श्याम। ये शिमला हिमाचल से लोग जुड़े हैं और बड़े भावुक लोग हैं। देखिए आप किस तरीके से मन भर लेते हैं, और उनके मन भरते ही मेरा भर जाता है। जय श्री श्याम। हेलो, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया जी। जी कौन बोल, कैसे आप? मैं अच्छा हूँ, कौन बोल रहे हैं? भैया मैं गुरजीत बोल रही हूँ फरीदाबाद से। गुरजीत जी कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया भैया, बाबा की बहुत कृपा। जी कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं बाबा के बारे में? हाँ जी भैया, मैं बताना चाहती हूँ, मैंने आपसे एक बार पहले भी व्हाट्सएप पे बात की थी, जब आप एक बार फरीदाबाद आए थे दिसंबर में। हाँ तो आपने बाबा की कथा सुनाई थी और आपने हाँ, बोला था जो भी अर्जी लगाओ और मैं वादा करता हूँ पूरी होगी बहुत जल्दी, और मेरी 6 दिन में ही पूरी हो गई थी। जय मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था। हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बाबा की बहुत कृपा भैया। अभी भी रिसेंटली मैं 10 जनवरी के काशी पे खाटू गई थी। तो मेरे भैया उस टाइम ना मेरे इतना पैर में दर्द था, पिछले 4-5 महीने से इतना पैर में दर्द था, मैं इतना ट्रीटमेंट करा रही थी, मगर बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था वो, और मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा। तो उस दिन ना कला भवन के बाहर में बैठी हुई थी, तो मैंने ना मतलब अपनी फ्रेंड को बोला कि आ जाओ एक बार ही रूम में चलते हैं, पेन किलर खानी है मुझे, क्योंकि पेन बहुत ज्यादा था। तो पता नहीं सडनली कौन थे एक अंकल जी, उन्होंने मुझे पूछा कि मतलब बहुत सारे लोग निशान लेके जा रहे थे, तो मैं ना उनको देख के मुझे रोना आ गया कि मैं निशान कभी चढ़ा पाऊंगी कैसे, क्योंकि मैं चल ही नहीं पा रही थी, बिल्कुल घर में भी नहीं चल पाती थी। तो वो एक बूढ़े अंकल ने ना, उन्होंने मुझे बोला बेटा क्या हुआ, मैंने बताया ऐसे ऐसे। तो भैया पता है उन्होंने ना मेरे पैर लेके और पता नहीं क्या उन्होंने मतलब नस वस खींची पैर की, और मुझसे कहते हैं जाओ। भैया आप मानेंगे नहीं, वो आखिरी दिन था मेरा उस पैर के दर्द का। उसके बाद मैंने फागुन में निशान भी चढ़ाया। वो पैर का दर्द पूरे निशान के टाइम में ना मैं अपनी फ्रेंड को कंटिन्यूस बोल रही थी कि मेरे सब जगह दर्द हो रहा है, बस वही दर्द नहीं हो रहा। वो आज तक वो दर्द कहाँ गया पता नहीं, वो कौन थे नहीं पता नहीं। ये ही श्याम बाबा है जो भक्तों के पैर तक भी दबा के चले जाते हैं। भैया मेरे साथ वो जो एक्सपीरियंस ना, मैं वो कभी भूल ही नहीं सकती हूँ। पता नहीं वो कौन थे, उन्होंने अपना मुंह भी ढका हुआ था, उनका चेहरा भी नहीं मैं ढंग से देख पाई, बस उन्होंने मेरा वो पैर का दर्द ऐसा खत्म करा ना, आज तक हुआ ही नहीं है। यही बाबा की विशेषता है हमारे, की कोई समझ नहीं पाता बाबा को, कि बाबा तो भक्तों के पैर तक को भी ठीक करके चला जाता है। सच में भैया। बहुत बहुत गुरजीत जी आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम। थैंक यू भैया। जय। हमारे श्याम बाबा हैं जो ना जाने कितने दुखियों का दुख को हर रहे हैं। एक दुनिया में महाराजा हो ना, राजा महाराजा, प्रजा में किसी के पैर नहीं पकड़ता है, लेकिन ये मालिक है, बाप है, भाई है, जो अपने बच्चों के पैर को भी ठीक करके जाता है। जय श्री श्याम।
जय श्री राम भैया। जी कौन बोल रही हैं? मैं सोनाली बोल रही हूँ, अभी मैं बिहार में हूँ। बिहार से। जी कुछ कहना चाहते मैं हैं? आपके पैर छू के प्रणाम करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, मेरे पाँव छू के प्रणाम नहीं, बस बाबा को प्रणाम करिए, वही सब कुछ है और वही सब कुछ कर रहे हैं। वो तो है भैया, पर आप भी हो मेरे लिए कुछ, इसलिए खुश रहिए, मैं हाथ उठा के आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ, प्रसन्न रहिए। मैं अभी अपना जमीन रजिस्ट्री करा रही हूँ। ये बात बताने के लिए बाबा की कृपा से वाह। मैं नवंबर में बाबा से मिली थी। हाँ। और मेरी लिस्ट थी कि मैं अपने दम पे कुछ करूँ। जय हो। अभी मैं रजिस्ट्री ऑफिस में ही हूँ। अरे वहां से फोन कर रहे हो? हाँ, मैं वहाँ से लाइव देख के मैंने फोन किया है। खुश रहिए, रजिस्ट्री कराइए, जाइए और बाबा को। और हाँ। एक और बात हुई थी ना, जैसे मैं श्याम बाबा का स्टेटस लगाती हूँ, हाँ। जब आपका वो दर्शन का आता है ना सुबह हाँ। सुबह इंस्टा पे, हाँ। तो मेरे घर फैमिली मेंबर में भी मेरी जेठानी देख के ना वो भी बाबा को मानने लगी थी। हाँ। तो 21 मई का उनकी लड़की का बर्थडे था। हाँ। तो वो मुजफ्फरपुर में बाबा का मंदिर है। हाँ। तो वो मेरे से बोल रही थी ना कि मुझे श्याम बाबा को बहुत ये होता है कि मैं भी उनके पास जाऊं। मैं बोली भैया बोलते हैं ना कि जो अपने घर के आसपास मंदिर है वही खाटू धाम है। हाँ। आप वहाँ चले जाओ, वहाँ से दर्शन कर लेना। हाँ। तो वो वहाँ गई। अगले दिन मतलब उसी दिन शाम में उनकी लड़की को ना पेट में बहुत ज्यादा दर्द हुआ। इतना दर्द हुआ, मतलब वो 14 साल की है, पूरा रो रही थी। तो उनकी मम्मी ट्यूशन से लेके आई और डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर उनको गैस वैस का, पेट दर्द का दवाई दिया, आराम बिल्कुल भी नहीं मिला। रात में फिर 11 बजे दोबारा हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर बोला कि 100% इनको स्टोन है पेट में, किडनी में। अब ये जांच कराओगे तभी पता चलेगा। तो सुबह इनका अल्ट्रासाउंड होगा तो पता चलेगा कि कितने mm का है और कहाँ पे है। वो मुझे रोते रोते फोन की कि तुम पर बाबा पे इतना भरोसा करती हो, तुम्हारे बाबा ने ऐसा गिफ्ट दिया मेरी लड़की को कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं बोली क्या हो गया? तो बोली ऐसा ऐसा बात है। मैं बोली कि मैं सो रही थी, मैं उठ के बेड पे बाबा का फोटो देखी, बोली बाबा, तो भैया बोलते हैं कैंसर का रिपोर्ट झूठा हो गया, ये तो छोटा सा स्टोन है, आप देखो अब क्या करना है, कैसे करना है। भैया अगले दिन अल्ट्रासाउंड हुआ ही नहीं। किसी बहाने जो लेके जाने वाले थे वो कहीं चले गए। और उसके कल हो के 23 तारीख को एकादशी थी। मैंने बाबा की जोत जलाई, पूरी रात जलाई। और कल होके मैंने खीर का भोग भी लगाया। मैं बोली बाबा सब कुछ हो जाए पर मेरे विश्वास पे वो विश्वास किए हैं, मेरी इज्जत बचा लेना। भैया उनको स्टोन दिखा ही नहीं। वो बोल रहे स्टोन है पर दिख नहीं रहा है, 2 दिन बाद आइए। 2 दिन बाद फिर गई, फिर भी नहीं दिखा। ऐसे ही करके 5-6 बार उनका ये हो गया। बोल रहे स्टोन। और अब बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल है भैया, बिल्कुल भी कोई स्टोन नहीं है। कोई स्टोन नहीं है भैया, कोई स्टोन नहीं है। जय हो, जय हो। और 6-7 बार अल्ट्रासाउंड हो, स्टोन है पर कितने mm का है पता नहीं चल रहा है, पर 100% स्टोन है। ठीक बात है। नहीं, यही उसकी माया है, मायापति है वो। दर्द तो नहीं है बच्ची को? ये बहुत बड़ी नहीं भैया, अब बिल्कुल ठीक है। खाना वाना सब कुछ खा रही है। मैंने वो हो सकती है ये स्टोन है, आप मेरी लाज बचा लो। सबकी लाज बचा। नहीं तो मेरे फोटो से मुझको विश्वास हुआ है, फिर वो टूट जाएगी ना तो फिर मेरे लिए भी मुश्किल होगा। नहीं ठीक बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। प्रेमियों, मैं ये कार्यक्रम को आज यहीं बंद कर रहा हूँ। मुझ में हिम्मत नहीं है क्योंकि ऐसे ऐसे फ़ोन आ रहे हैं आज कि मैं बात करने में सक्षम नहीं हूँ, मैं रो दूँगा। और आप सब प्रेमियों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ हमसे जुड़ने के लिए, हमसे संपर्क करने के लिए। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे और हम चर्चा करेंगे फिर से आपके साथ, जो आप बातें दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं मेरे माध्यम से। और 6 जुलाई को पहला कीर्तन होने जा रहा है खाटू श्याम जी में। आप सब सादर आमंत्रित हैं। और ये कीर्तन सावरिया भवन में होगा और इसके 2 जजमान हैं। इसके एक जजमान हैं शंकर जी गांधी धाम से, जो कि ब्लाइंड हैं, और दूसरे मीनू जी हैं देवीगढ़ से, पंजाब से। मीनू जी के पति 4 महीने पहले ही श्याम बाबा से जुड़े थे, लेकिन लगभग 2-2.5-3 महीने पहले उनका स्वर्गवास हो गया और उनकी इच्छा थी कि वो बाबा का कीर्तन करवाएं। तो अब की बार के यजमान उनकी पत्नी को और उनके बच्चों को गाड़ी भेजकर
देवीगढ़ पंजाब में, उनको खाटू श्याम जी बुलाया जा रहा है और उनको यजमान बनाया जा रहा है। गांधी धाम के जो हैं वो ब्लाइंड हैं, उनकी भी इच्छा थी कीर्तन करवाने की, तो वो भी खाटू श्याम जी पहुँच रहे, 6 जुलाई को यजमान वो भी बनेंगे। खाटू श्याम जी में जो भी कीर्तन होंगे उसमें यजमान इसी तरीके के लोग होंगे जो असक्षम हैं किसी भी तरीके से कीर्तन करवाने के लिए। तो आप भी जुड़ सकते हैं, आप हमारे ऑफिस के नंबर पे फ़ोन करके बता सकते हैं कि हम यजमान बनना चाहते हैं। आपको उसमें कोई खर्चा नहीं लगना है, आपकी पूजा होगी, कीर्तन आपकी तरफ से होगा ताकि आपके मन के भाव पूरे हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम बाबा से आप सब जुड़े हैं, बाबा की माया ऐसी है और इतनी कृपा आप सब पर है। मैं सोचता हूँ कि ये कृपा, ये प्रेम, ये बाबा की आस्था, बाबा का विश्वास आप सब पर बना रहे। हम मिलते हैं अगली बार। जय श्री श्याम।